अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 के हमारे पास कुछ आज प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल हैं, जिनको हम लोगों ने हल करना है। जो हमारे पास आज के टॉपिक में प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल हैं, वो 9.1, 9.2 और 9.3 है। तो देखते हैं हमारे पास 9.1 जो है वो कौन सा रिएक्शन है। इसमें हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस जब रिएक्ट करती है आयोडीन के साथ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हमारे पास दो हाइड्रोजन आयोडाइड के मोल्स बनते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस की वैल्यू दी गई है वो 0.05 मोल डेसीमीटर पर क्यूब है। इसी तरह हमारे पास जो आयोडीन है उसकी भी हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो है 0.06 मोल डेसीमीटर पर क्यूब। उसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के दो मोल हैं। तो इसकी जो वैल्यू दी गई है हाइड्रोजन आयोडाइड की वो 0.49 मोल डेसीमीटर पर क्यूब है। तो इसमें से इस रिएक्शन में हम लोग सबसे पहले केसी को फाइंड आउट करेंगे। केसी लिखेंगे। केसी हम जानते हैं प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन है। यानी हम सबसे पहले ऊपर प्रोडक्ट लिखेंगे। जो प्रोडक्ट इस रिएक्शन के अंदर हैं हमारे पास वो हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल हैं, और जो मोल्स होते हैं इनको हम लोग पावर बना देते हैं। तो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हमारे पास 2 मोल थे, हमने उनको पावर बना लिया। इसी तरह हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं जो नीचे लिखेंगे हम हाइड्रोजन गैस की मोलर कंसंट्रेशन एंड आयोडीन की मोलर कंसंट्रेशन। सिंपल हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे जो हमें दी गई है। जो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू थी वो 0.49 तो स्क्वायर का वैसे स्क्वायर आ जाएगा। नीचे हमारे पास जो हाइड्रोजन की वैल्यू थी वो 0.5 और 0.05 और 0.06 जो हमारे पास वैल्यू दी गई थी हाइड्रोजन और आयोडीन की। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो 0.09 का स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.2401। इस तरह नीचे भी हमारे पास 0.0039 आएगा। तो यहाँ पे जब हम इन दोनों को तकसीम करेंगे तो हमारे पास जो केसी की वैल्यू आ जाएगी वो 80 आ जाएगी। when number of moles of same रिएक्टेंट साइड्स एंड प्रोडक्ट साइड, जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में मोल की तादाद सेम हो तो केसी का कोई यूनिट नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास केसी की जो वैल्यू आई है वो 80 आई है। सो इसका कोई यूनिट नहीं है क्योंकि मोल्स में प्रोडक्ट की तादाद इक्वल है और प्रोडक्ट में भी मोल की तादाद इक्वल है। एक हाइड्रोजन का एक आयोडाइन का 2 हो गए और इधर हमारे पास दो दो बराबर हैं तो कोई यूनिट नहीं होगा। जो हमारे पास दूसरे नंबर पे एग्जांपल है, मिसाल है, प्रॉब्लम है वो 9.2 है। कहता है कि जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो हमारे पास 2 अमोनिया के मालिक्यूल बनते हैं 2NH3। तो इनका भी हम लोगों ने सॉल्व करना है। हमारे पास जो N2 नाइट्रोजन की वैल्यू दी गई है वो 0.602 है मोल डेसीमीटर पर क्यूब। इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो है वो भी हमारे पास हाइड्रोजन की जो वैल्यू दी गई है वो 0.420 मोल डेसीमीटर पर क्यूब है। इसी तरह NH3 अमोनिया की जो हमारे पास वैल्यू दी गई है वो हमारे पास है 0.113 यानी कि 0.113 मोल डेसीमीटर पर क्यूब। तो हम जानते हैं क्या कि हम लोगों ने क्या करना है, केसी फाइंड आउट करना है। केसी लिखेंगे। केसी हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स होता है तो हम ऊपर प्रोडक्ट्स की वैल्यू लिखेंगे, प्रोडक्ट्स लिखेंगे। प्रोडक्ट्स हमारे पास NH3 है और ये NH3 के 2 मोल्स हैं तो वो ऊपर हम लोग पावर बना देंगे। इस तरह हमारे पास नाइट्रोजन गैस की मोलर कंसंट्रेशन
जो कि रिएक्टेंट्स है, उसके साथ हमारे पास हाइड्रोजन गैस की मोलर कंसंट्रेशन और इसका मोल्स की तादाद 3 है, तो हम जो मोल्स होते हैं उनको पावर बना देते हैं। तो आगे जस्ट सिंपल हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास जो प्रोडक्ट की वैल्यू थी, मतलब NH3 की वैल्यू थी, वो 0.113 थी, और जो मोल्स की तादाद थी वो हम लोगों ने इसकी पावर बना दी थी, तो यहाँ भी वही पावर वैसे की वैसी आएगी। हमारे पास नाइट्रोजन की जो वैल्यू थी, नाइट्रोजन गैस की वैल्यू थी 0.602, और जो हाइड्रोजन की थी वो 0.420। पावर की पावर वैसे आ जाएगी, 3 की 3 आ जाएगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 0.113 को का स्क्वायर को हल करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 0.0127। इसी तरह हम लोग जो 0.420 इसका जो हमारे पास क्यूब है, इसको हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0740। तो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, ऊपर वाली जो वैल्यू है प्रोडक्ट की वो वैसी की वैसी आ जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने नीचे रिएक्टेंट्स को ज़रब देना है आपस में। जब इन दोनों को आपस में हम लोग ज़रब देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0445। अब प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स को हम लोगों ने आपस में तकसीम करना है, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो है 0.2853 मोल डेसीमीटर पर क्यूब। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने इसका जो यूनिट निकाला था वो यही आया था हमारे पास। आगे जो हमारे पास एग्जांपल है 9.3, कहता है कि PCl3 मतलब कि फास्फोरस क्लोराइड जब रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ तो हमारे पास फास्फोरस पेंटा क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पे हम लोगों को अब कुछ बाकी वाले न्यूमेरिकल से कुछ मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ पे Kc की वैल्यू दी गई है। Kc हमारे पास है 0.13 मोल डेसीमीटर पर क्यूब, और PCl जो हमारे पास है वो 10 मोल डेसीमीटर पर क्यूब। इस तरह हमारे पास Cl क्लोरीन जो है इसकी जो वैल्यू दी गई है वो 9.0 मोल डेसीमीटर पर क्यूब। यहाँ पे हमें अब PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू को हम लोगों ने निकालना है। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, निकालनी है। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास फार्मूला होता है उसको देखते हैं। हमारे पास Kc जो होता है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स होते हैं। प्रोडक्ट हमारे पास फास्फोरस पेंटाक्लोराइड था तो वो हम लोगों ने ऊपर लिख लिया, और नीचे हमारे पास PCl3 और Cl3 जो कि रिएक्टेंट्स है तो हम लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग सिंपल जस्ट क्या करेंगे कि वैल्यू जो है वो लिखेंगे। Kc की जो हमारे पास वैल्यू दी गई थी वो 0.13, और PCl की जो हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको वैसे का वैसे लिख देंगे। PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, नीचे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास PCl3 की जो वैल्यू थी वो 10 थी। इसी तरह हमारे पास क्लोरीन की जो वैल्यू थी वो 9.0 थी। इसको हम लोग क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। अब हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट PCl5 करना है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो इसको साइड पे ले आएंगे और ये जो Kc की वैल्यू वो जाके वहाँ पे ज़रब खाएगी। तो इन तीनों को हम लोगों ने ज़रब देना है Kc की वैल्यू को। जब इन तीनों को हम लोग ज़रब देंगे तो हमारे पास जो PCl5 आएगा वो होगा 11.7 मोल डेसीमीटर पर क्यूब। तो हमने PCl5 की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर ली है। तो ये हमारे पास थे चैप्टर नंबर 9 10th क्लास केमिस्ट्री के कुछ प्रॉब्लम्स थे, न्यूमेरिकल थे, जिनको हम लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की है, और उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें से समझने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।